अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो 9वीं जमात का सोशल साइंस पेपर उर्दू मीडियम तलबा का जो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाया गया मार्च 2024 का सवाली पर्चा है, और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से शाया करदा जवाबी पर्चा को भी हम आपके सामने पेश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ 9वीं जमात के तलबा के लिए भी ही नहीं, इसके साथ साथ क्या है, ये जीपीएसटीआर के तलबा के लिए भी बहुत ही मुफीद कुन है। तो चलो हम सवालात को हल करेंगे, और टीईटी के तलबा के लिए भी क्या है, फ़ायदा मंद है। हाँ, सवाल नंबर 1, यहाँ पर क्या है, मुतबादिल 4 सवाल दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हैं। तो 8 सवाल हैं, 1 मार्क्स के। तो सवाल नंबर 1, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन कौन थे? तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हजरत अबू बकर थे। सरनिया निज़ाम किसने शुरू किया? सरनिया निज़ाम क्या है? श्रीमंताशंकर देवा ने शुरू किया। सरनिया निज़ाम को श्रीमंताशंकर देवा है, बड़ा नाम याद रखिएगा। हर साल नवंबर के महीने में तीसरा हफ्ता क्या होता है? हर साल नवंबर के महीने में तीसरा हफ्ता क्या है? इलाकाई फौज का दिन होता है। क्या होता है? इलाकाई फौज का दिन होता है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चौथा सवाल, इनमें से कौन सा मुश्तरका खानदान की खुसूसियत नहीं है? मुश्तरका खानदान की खुसूसियत क्या है? यहाँ पर पेचीदगी रहती है मुश्तरका में, जदीदियत रहता है, साख्त में बहुत छोटा एक खुसूसियत है। कुछ इनमें से कौन सा मुश्तरका खानदान की खुसूसियत है? यहाँ पर पेचीदगी नहीं रहती, जदीदियत नहीं रहता, और साख्त में छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, मुश्तरका खानदान में खुद मुख्तार होते हैं। तमाम के तमाम क्या है, ये अपने घर में ही बनाकर इस्तेमाल करते हैं, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए क्या है, वो खुद मुख्तार हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, घाट जो हासन, सकलेशपुर और मंगलोर इन तीनों को जोड़ता है, हासन, सकलेशपुर और मंगलोर, वो घाट जिसे कौन सा है वो घाट? कौन सा घाट है वो? कौन सा है? शिरडी घाट है। कौन सा? शिरडी घाट, ख्याल रखिएगा, शिरडी घाट। आशा जिसे कर्नाटक का न्यायगरा कहा जाता है, न्यागरा, कर्नाटक का न्यागरा कहलाने वाला आबशार, वो है गोकाक आबशार। क्या है? गोकाक आबशार। इंतजामिया लोगों के जरिए हालात को पाया तकमील तक पहुंचाने का फन है, ये कौल किसने कहा? ये कौल कहने वाले शख्स कौन है? कौन है वो? है जेएल हेनीज, जेएल हेंज, जेएल हेंज ने ये कौल कहा। इस साल हिंदुस्तान में नई माशी पॉलिसी को जारी किया गया। नई माशी पॉलिसी कब जारी की गई हिंदुस्तान में? नई माशी पॉलिसी क्या 1991 में जारी की गई, 1991 में। तो अगले सवाल हम आएंगे, सवाल नंबर 2। यहाँ पर भी 8 सवाल थे, 1 मार्क्स के, लेकिन क्या है, ये तफसीली जवाब, तहरीरी जवाब है, डिस्क्रिप्टिव तहरीरी जवाब। चलो पहला सवाल, पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी जंग में शिकस्त क्यों हुई? उसकी वजह लिखना है। शिकस्त होने की वजह क्या है? देखिए, ये मार्क्स के 2 मार्क्स। जयचंद्र की गद्दारी। क्या है? जयचंद्र ने गद्दारी की, इसलिए क्या है, उसको शिकस्त हुई। किसे? तराइन की जंग में। यानी जयचंद्र ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन का साथ दिया। हम्म। अगला सवाल, कौमी एकजुटती से क्या मतलब है? कौमी एकजुटती से क्या मतलब है? एक मुल्क के तमाम लोग हम सब एक हैं का जज्बा रखना ही कौमी एकजुटती कहलाता है। कौमी एकजुटती कहलाता है। अगला सवाल, अहोम खानदान का बानी, इस खानदान का बानी क्या कौन है? सकाफा। कौन? सकाफा है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बहरी फौज के तरबियती मराकज के नाम लिखना है। हिंदुस्तान में तरबियती मराकज कौन कौन से हैं? आई एन एस
विंडोती, INS शिवाजी, ये दोनों क्या है, तरबेती मराकज हैं। एक एक के लिए आधा आधा मार्कस होगा। अगला सवाल, समाजियत से क्या मुराद है? समाजियत या समाजियत किसे कहते हैं? बच्चे के समाजी शख्सियत बनने का अमल ही समाजियत कहलाता है। बच्चे के समाजी शख्सियत बनना, वही क्या है, समाजियत कहलाता है। 14वां सवाल, सानवी माशी हल्के को मसनूआती हल्का क्यों कहा जाता है? सानवी माशी हल्के को मसनूआती हल्का कहने की वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? खाम माल को तैयार शुदा अशिया में तब्दील करना ही क्या है, उसकी वजह है। किस बंदरगाह को कर्नाटक का बुलंद दरवाजा, माफ कीजिएगा, कर्नाटक का बुलंद दरवाजा मतलब गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है? वो है न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर क्या है, कर्नाटक का गेटवे है। कर्नाटक के कौन से अजला को बैंक कारोबार का गहवारा कहा जाता है? कर्नाटक के कौन से अजला को बैंक कारोबार का गहवारा? वो है दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी। ये बैंक कारोबार का गहवारा कहा जाता है क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा बैंकों की शुरुआत इन्हीं अजला से हुई, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी से। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 8 सवाल आते हैं लेकिन ये 2 मार्क्स के सवाल आते हैं। 2 से 4 जुमले में जवाब देना है। तो चलो 17वां सवाल, यूरोप की नशात सानिया बहुत से अवामिल से मुतासर है, वाज़ेह कीजिए वो अवामिल कौन से हैं? देखिएगा यहाँ पर नुकात दिए गए हैं। कुस्तुनतुनिया का जवाल है, जागीरदाना निजाम का खात्मा है, प्रिंटिंग मशीन की दरियाफत करना है, जोग्राफियाई दरियाफतें हैं, स्कूल्स, आर्टिस्ट, साइंसदान, फिलासफर की सरपरस्ती है। ये तमाम वजूहत की बिना पर क्या है, हम कह सकते हैं कि यूरोप की नस्ल बहुत से अवामिल से मुतासर। होम गार्ड, होम गार्ड्स की खिदमत की वजह के करें। होम गार्ड की खिदमत देखिएगा, मुकामी पुलिस है वो का ताउन करना, फिरका वाराना फसादात को काबू में लाना और पुरअमन इंतजामिया की देखभाल करना, इंतखाबात में मदद करना। इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं होम गार्ड्स के खिदमत। दही माशरे में दरपेश होने वाले मसाइल कौन से हैं? दही माशरे में दरपेश मसाइल देखिएगा, यहाँ पर हैं ज़राती मसाइल आते हैं, घरेलू सनतों के मसाइल, नाख्वानदगी, गुर्बत, बेरोज़गारी, सेहत के निज़ाम की कमी, नामुनासिब सेहती सहूलियात, शहरी सहूलियात का फुकदान यानी कमी, शहरी सहूलियात नहीं होती यहाँ पर, शहरी सहूलियात का फुकदान यानी कमी। ये तमाम क्या है, उसकी वजूहत है। 19वां सवाल हो गया। अब 20वां सवाल, कर्नाटक के मशरकी मैदानी इलाके बारिश के सायादार इलाकों में तब्दील कैसे हुए? बारिश के सायादार इलाके कर्नाटक के मशरकी मैदानी इलाके देखिएगा, उसकी वजह यहाँ पर 2 नुकात से बताई गई है। जनूबी मगरबी मानसून हवाओं को मगरबी घाट के रोक लेती है, मगरबी घाट क्या करती है, उन्हें रोक लेती है और नतीजतन शदीद बारिश होती है। और मशरक की जानिब रुख करें तो बारिश की मकदार कम होती है, बारिश क्या होती है यहाँ पर, कम होती है। आप देखिएगा ये पहाड़ है, हाँ, यहाँ पर क्या है, बारिश हो, बादल है, तो पहाड़ क्या करते हैं, बादल को रोक लेते हैं, तो बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है। क्या होती है, बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये पानी खाली होने के बाद आगे आते तो बारिश क्या है, थोड़ा 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 वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्या है, वो उसकी वजह हो सकती है। मशरक़ की जानिब क्या है, जैसे रुख करता है तो बारिश वहाँ पर कम होती है, ख़त्म हो जाती है, यही इसकी वजह है। 21वां सवाल, कोलार यानी KGF गोल्ड फील्ड की सोने की कानों के नाम लिखना है। गोल्ड फील्ड सोने की कानें कौन कौन से हैं? वहाँ पर नंदी दुर्गा है, अरीगाम है, चैंपेन रीफ है और मैसूर माइंस है। ये तमाम क्या है, मैसूर की कानें। चैंपियन मैसूर, मैसूर माइंस मतलब मैसूर की कानें। ये तमाम क्या है, KGF के नाम है, सोने की कानों के नाम। कर्नाटक को सयाहों की जन्नत क्यों कहा जाता है? सयाहों की जन्नत कहने की वजह देखिएगा, मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात हैं यहाँ पर कर्नाटक में,
लाखों लोगों को लुभाती है, आलमी रियासत के मकासद मकामात हैं, आलमी और राष्ट्र के मकामात हैं, दुनियावी सतह के लोग देखने आते हैं, और राष्ट्र मतलब सीधे सीधे जा सकते हैं, मुकद्दस मकामात भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आलमी और रियासत आना चाह रहे हैं, मकामात पाए जाते हैं आलमी सतह में, जैसे ताजमहल, गोल गुम्बद, ये तमाम क्या है, अहम इलाके। अगला सवाल 23वां, क्या सवाल 23वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों की बैंक कहते हैं, वाजे कीजिए। आरबीआई को बैंकों की बैंक क्यों कहा जाता है? देखिएगा, बैंकों की बैंक कहने की वजह इसकी, मुल्क के तमाम बैंकों को काबू में रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है, और मुल्क के तमाम बैंक अपना डिपॉजिट का एक हिस्सा रिजर्व बैंक में रखते हैं। कुछ हिस्सा का है वहाँ पर रखना जरूरी है। बैंकों को कर्ज मुहैया करती है कौन है? रिजर्व बैंक। और मालियाती इंतज़ाम के सहूल के मुताबिक रहनुमाई करती है। मालियाती इंतज़ाम जो भी है उसकी रहनुमाई करने वाली कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए उसको बैंकों का बैंक कहा गया। हाँ, अगला सवाल, तिजारती इंतज़ामिया के अमली कारकर्दगियाँ कौन से हैं? तिजारती इंतज़ामिया के अमली कारकर्दगियाँ देखिएगा, अमली कारकर्दगियाँ प्लान बनाना, मंसूबा बनाना, हिदायत देना, ताउन करना और काबू पाना, ये तमाम क्या है? उसके कारनामे, कारकर्दगियाँ हैं। किसके? तिजारती इंतज़ामिया के कारकर्दगियाँ हैं, ये चारों पॉइंट्स। अब हम आएंगे सवाल नंबर 4 पर। ये क्या है? 9 सवाल हैं, 3 मार्क्स के। ये 3 से 4 जुमलों में, 3 से 6 जुमलों में लिखना है। हाँ, तो पहला सवाल 25वां, बाजारकारी मुल्क की माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है, वाज़े करना है बाजारकारी। देखिएगा, बाजारकारी के मतलब लोग हम आप एक एक करके अहम किरदार क्यों है उसका? मेरी ज़िंदगी को बढ़ाता है, सारिफिन का इत्मीनान है, सारिफिन मतलब सर्फ करने वाले, खरीदने वाले, सारिफिन यानी खरीदने वाले, उनका इत्मीनान है, उनको जो चाहिए वो खरीदते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं, रोज़गार के मौके मिलते हैं, वसाइल मुहैया होते हैं, बैनुल अक़वामी बाजार कारी होती है, और माशी तरक्की होती है। ये तमाम वजूहत की बिना पर हम कह सकते हैं कि बाजारकारी मुल्क की माशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद आता है 26वां सवाल, मुश्तरिका ख़ानदान या मुनक़िस्म या इनफरादी ख़ानदान से कैसे मुख्तलिफ है? इन दोनों के दरमियान फ़र्क इतना है, मुश्तरिका ख़ानदान और इनफरादी ख़ानदान। तो चलो देखेंगे। ये है मुश्तरिका ख़ानदान, मरकज़ी ख़ानदान मतलब मुश्तरिका ख़ानदान, मरकज़ी मतलब इनफरादी ख़ानदान, माफ़ कीजिए, इनफरादी ख़ानदान, ये मुश्तरिका ख़ानदान। मरकज़ी मतलब इनफरादी दिया गया यहाँ पर। तो चलो एक एक फ़र्क देखेंगे, इन दोनों का फ़र्क। जदीदियत का शौक़ होता है मरकज़ी में या इंफरादी में, मिला जुला रद्दमल होता है यानी मुश्तरकापन होता है, साख्त में छोटा होता है, आसान समाजी काबू होता है, आसान होता है और समाज पर काबू पाते हैं, अफराद को आज़ादी होती है। कहाँ? इंफरादी में। मुश्तरका ख़ानदान में क्या है? साख्त में बहुत बड़ा होता है, इमदादी और बाहमी शिरकत होती है, यानी हर एक लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, रहाइश एक ही घर में रहते हैं, बावर्ची खाना एक ही होता है, मजहब एक ही होता है, अपनापन होता है, और इक़्तिदारी साख्त भी इसमें पाई जाती है। ये तमाम खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। इस तरह से मरकज़ी ख़ानदान या इंफरादी ख़ानदान मुश्तरका ख़ानदान से मुख्तलिफ है। अगला सवाल, लोकसभा का रुकन होने के लिए किसी भी शख्स को किन शराइत को पूरा करना चाहिए? देखिएगा, वो शराइत क्या है जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है? तो वो शराइत है हिंदुस्तान का शहरी, सबसे पहला पॉइंट है हिंदुस्तान का शहरी हो। उसके बाद 25 साल से कम उम्र ना हो, यानी कम से कम 25 साल होना चाहिए। वो किसी भी सरकारी मुंसिब पर ना हो, यानी हुकूमत के सरकारी अहदे में पर फाइज ना हो, काम नहीं करता हो। दिमागी तवाज़ुन ना खोया हुआ हो, यानी दिमागी तवाज़ुन बराबर हो। अदालत से किसी भी अदालत से किसी जुर्म की सजा याफ्ता ना हो, यानी जेल को नहीं जाएगा कभी भी। और वक्तन फ़वक्तन लोकसभा से अहलियत के लिए कानून बनाए
इसका अहल हो, यानी वक्तन फ़क्तन जो भी कानून बनाए जाते हैं जिसमें जो भी तब्दीलियाँ होते हैं उसके काबिल होना चाहिए। ये तमाम लोकसभा के मेंबर बनने के लिए शर्त है। अगला सवाल, मरकजी माफ कीजिएगा, मजदूर की खसूसियात की फहरिस्त बनाएं। मजदूर की खसूसियात की फहरिस्त। देखिएगा मजदूर की खसूसियात क्या है। मेहनत को मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता, मजदूर को ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। मेहनत के उसूल ज़माने के साथ साथ बदलते रहते हैं। मजदूर आमद और रफ्त कम है। मजदूर की आमद और रफ्त यानी आना जाना बहुत कम होता है। मजदूर कारकर्दगी में मुख्तलिफ होते हैं। मजदूर एक सरगर्म अंसर है, यानी काम करने वाला। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 29वां सवाल, जनूबी हिंदुस्तान क्या जनूबी हिंदुस्तान के कौन से दरिया बहरे अरब से मिलते हैं, यानी हिंदुस्तान में बहरे अरब में जाकर मिलने वाले दरिया की फहरिस्त बनाना है। देखिएगा यहाँ पर शरावती, काली, गंगावती जिसे बेड़ती कहा जाता है, नेत्रावती, वराही और अघानाशी, ये तमाम क्या है, बहरे अरब में जाकर यानी मगरिब की तरफ बहने वाली दरियाएं बहरे अरब में जाकर मिलते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, सयाह माफ कीजिएगा सिया मिट्टी सुर्ख मिट्टी, सियाह मिट्टी और सुर्ख मिट्टी से कैसे मुख्तलिफ है, यानी सियाह मिट्टी और सुर्ख मिट्टी में फ़र्क लिखना है या उनकी खसूसियात लिखना है। देखिएगा सियाह मतलब, सुर्ख मतलब लाल, लाल मिट्टी के मुताबिक बताया गया है पहले। ये ग्रेनाइट ग्रेनाइट और मैग्नीज का और लोहे के ऑक्साइड का आमिजा है। इसका रंग लाल होता है। चूने और नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की मिकदार कम होती है। ये हल्की होती है। इसकी परत इसकी बर्द परत पतली होती है। बर्द क्या है, पतली होती है। कम जरखेज होती है। नमी को बरकरार रखने की कम सलाहियत होती है। कहाँ, लाल मिट्टी में। उसी तरह अगर हम काली मिट्टी की तरफ बढ़ें तो काली मिट्टी क्या है, बसाल्ट चट्टान के जर्रा जेरा होने से बनती है। एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम लोहे के ऑक्साइड से मालामाल है। इसे सियाह रुई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नमी को बहुत दिन तक बरकरार रखने की सलाहियत होती है। ग़िज़ायत से भरपूर होती है। कौन सी, काली मिट्टी। इस तरह से इन दोनों का फर्क हम लिख सकते हैं। अगला सवाल 31वां, इन दिनों के माशी असबाब फ्रांसीसी इनकलाब के अहम वजूहात बन गए हैं, कैसे। हाँ, माशी असबाब जो फ्रांसीसी इनकलाब के वजह बने, कैसे बताना है। तो देखो हम वजूहात की तरफ बढ़ेंगे। वजूहात, एक अहम ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत में पसमानदा है। ज़राअत की पैदावार बहुत कम थी। मुनाफा बहुत कम था। किसान लोग हद से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं और किसान ज़्यादा मुतासिर हुए। अनाज या खाने के लिए बगावत और फसादात। कारखाने पेशा वाराना तंजीमों के मातहत थे। तरक्की बहुत कम थी। पैदावार शरह बहुत कम थी। तीन तबके सिर्फ तीसरे तबके के लोग ही टैक्स अदा करते थे। तीन तबके थे लेकिन उसमें सिर्फ तीसरे तबके के लोग ही टैक्स अदा करते थे, दो तबके के नहीं। इसलिए क्या है, वहां पर इनकलाब बरपा हुआ। अगला सवाल, मध्वाचार्य के इशाद करदा फलसफे की वजाहत कर रहा है। मध्वाचार्य कौन सा फलसफा इशाद किया, उसका इशाद करदा फलसफा क्या है, द्वैत फलसफा है। द्वैत सिद्धांत की इशाद। आत्मा और परमात्मा अलग हैं। दुनिया एक वहम नहीं है, वो खुदा की तरह ही अटल है। विष्णु और नारायण दोनों एक ही हैं। खुदा को उसके मुख्तलिफ हाकिम और महकुम का ताल्लुक है। इस तरह से हम इसकी वजाहत कर सकते हैं। अगला सवाल, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की इंतजामिया सलाहियत बयान करना है।
अलाउद्दीन खिलजी के। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के इंतजामी सलाहियत, ये मजहबी औकाफ हैं, इनामात, ज़मीनात और इमदादी अतियात को बंद कर दिया, इंतहाई लायक जासूसी निज़ाम को कायम किया, नेटवर्क अच्छा था उसका, और शराबबंद की नशा शराबबंदी, नशा और अद्वियात की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी, नशा, खेल, जुआ पर पाबंदी लगाई, सरदारों को की जमात बनाई, अवाम से दोस्ती और घुलने मिलने के मौके फराहम किए, और बैन ज़ाती शादियों पर रोक लगाया, अवाम से ज़्यादा मिकदार में लगान वसूल करने का हक दिया, अवाम से ज़्यादा मिकदार में लगान वसूल करने का हक दिया। यही तमाम क्या हैं अलाउद्दीन खिलजी के इंतजामिया के सलाहियत इस्लाहात हैं। उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5। हाँ, तो सवाल नंबर 5 हमारा है, मंदिर सवालात का जवाब 4 से 8 जुमले में देना है। मतलब ये क्या है, 4 सवाल 4 मार्क्स के, थोड़ा बड़ा तफसील लिखना है। तो 34वां सवाल हमारा, हिंदू दस्तूर हिंद की अहम खसूसियात कौन सी है? दस्तूर हिंद की खसूसियात लिखना है। तो चलो देखेंगे दस्तूर हिंद की खसूसियात। देखिए ये दस्तूर हिंद कैसा है, तहरीरी और अजीम दस्तूर है, लचकदार और गैर लचकदार दस्तूर है, जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी सरकार का निज़ाम, मुत्तहदा निज़ाम, बुनियादी हुकूक, बुनियादी फ़राइज़, रियासती हिदायती उसूल, आज़ाद और वाहिद इंतज़ाम, अदलिया, अदालती निज़ाम, वाहिद शहरियत, बालिग राय दहिंदगी का निज़ाम, दो ऐवानी कानून साज मजलिस, पार्टी निज़ाम। ये तमाम क्या है दस्तूर हिंद की खसूसियात हैं। तो इन तमाम को लिखना पड़ेगा, हर एक नुक्ते के लिए हमें आधा मार्कस मिलेगा। इस तरह से कम 8 नुकात लिखना पड़ेगा, तो 8 नुकात को हमें 4 मार्कस मिलेंगे। अगला सवाल 34वां सवाल, विजयनगर सल्तनत के समाजी निज़ाम की वजाहत करना है। विजयनगर सल्तनत की समाजी निज़ाम, देखिएगा विजयनगर सल्तनत की समाजी निज़ाम यहाँ पर बताया गया है। समाजी निज़ाम कैसा था वहाँ पर, पेशावर की बुनियाद पर ज़ातों का निज़ाम था, समाज में लोहार सोनार भी थे, बड़े जुलाहे चमार थे, बच्चों की शादी, सती की रस्म, देवदासी रिवायत बाकी थी, बादशाह और अमीर लोगों की बहुत सी बीवियां होती थी, आमतौर पर एक बेवा से शादी करने की रस्म भी थी, औरतों को बाइज्जत मुकाम हासिल था, खवातीन पहलवान हुआ करती थी, औरतें महलों की मुहाफिज हुआ करती थी, यानी मोहल्लों को हिफाजत करते थे। होली, दीपावली और दशहरा त्यौहार अवामी तौर पर मनाए जाते थे। दशहरा का त्यौहार में शाहाना सरपरस्ती में शानदार तरीके से हम्पी में मनाया जाता था। मौसीक़ी और नाच को अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल थी। ये तमाम नुकात लिख सकते हैं, इसमें से क्या है कोई 8 नुकात लिखने पर काफ़ी है, हर एक नुकात के लिए आधा मार्क्स। अगला सवाल 36वां, बेंगलुरु हिंदुस्तान का बेहतरीन मालूमाती टेक्नोलॉजी का मरकज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मालूमाती टेक्नोलॉजी का मरकज बनकर उभरा है। कैसे? आईटी शहर बोलते हैं, आईटी सिटी बेंगलुरु को, उसके उस पर वजाहत करना है। देखिए ये सिलिकॉन शहर है, सिलिकॉन सिटी जो कहते हैं सिलिकॉन शहर है, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्रामों के इस्तेमाल के लिए साज सामान बनाने और ज़्यादा बरामद करने वाली बड़ी रियासत है। ये दुनिया के 10 अहम हाई टेक शहरों में से एक है। सिर्फ इस शहर में आईटीबीटी 1200 की सनतें हैं, 12,000 माफ कीजिएगा, 1200 सनतें हैं, आईटीबीटी की 1200 सनतें हैं। तकरीबन 4 लाख लोग इन पेशों से जुड़े हैं। दुनिया की चंद अहम कंपनियां अपनी शाखें कायम किए हैं यहाँ पर। बेहतर आब हवा है, बिजली की फराहमी है, माहिर और बेहतरीन सलाहियतों वाले शहरी वसाइल हैं, माली इमदाद है, बड़े बड़े बाजार हैं, बुनियादी सहूलतें हैं, और मुल्क का बेहतरीन मालूमाती और टेक्नोलॉजिकल
मरकज़ है। इस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं। और 34वां सवाल, ज़राअत कर्नाटक की मईशत की रीढ़ की हड्डी की माइंद है, वजाहत करना है ज़राअत को और इसके बारे में लिखना है। तो चलो देखेंगे। यहाँ क्या है, कदीम और इब्तदाई पेशा है ज़राअत, ज़राए माश का अहम ज़रिया है, ज़रिया माश का, रियासती मईशत की रीढ़ की हड्डी भी है, रोज़गार फराहम करती है, ग़िज़ा फराहम करती है, खाम माल फराहम करती है, मालियात और मालियात का अहम ज़रिया है, ज़र मुबादला कमाता है, और क्या है, सलासी हल्के की मदद करती है, चार चारा मुहैया करती है, आबादी की सही तकसीम है यहाँ पर, इसलिए क्या है, ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी के मानद है। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। और हम आते हैं आखिर में सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 4 में 38वां सवाल, कर्नाटक का नक्शा खींचकर झील की निशानदेही करना है। चार चार मुकामात हैं, बिदर, विजयनगर, कावेरी, कावेरी नदी और कारवार, ये चार मुकामात हैं। लेकिन इससे 5 मार्क्स है, मतलब 1 मार्क्स कर्नाटक का नक्शा निकालने के लिए और 4 मार्क्स इन मुकामात की सही निशानदेही के लिए। तो चलो देखेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है, कर्नाटक का नक्शा निकाला गया है। ये कावेरी नदी है, हाँ, ये कारवार है, ये विजयनगर हम्पी है, और ये क्या है, बीदर है। इस तरह से हम कर्नाटक का नक्शा निकाल कर, हाँ चलो बड़ा करके बताता हूँ आपके पास। हाँ, इस तरह से क्या है, हम इसकी निशानदेही कर सकते हैं कर्नाटक का नक्शा निकाल कर। ये इंडिया नहीं निकाला तो सिर्फ कर्नाटक निकाला तो भी काफ़ी है, चलेगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका हिस्सा कॉपी पेस्ट करके निशानदेही की गई है। तो इस तरह से हम इसकी निशानदेही कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह से वीडियोज़ को देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।